अगला सवाल ट्रिग्नोमेट्री मिक्स्ड क्वाड्रेटिक है और इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वाड्रेटिक लगाना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट लगाना है, इसलिए ये सवाल लेके आया हूं। तो सबसे पहले आप इसको वीडियो पॉज करके डील करिए और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ये सवाल जल्दी कर लेंगे क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं। अगर आप मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप नहीं कर पाएंगे ये, ठीक है। ये चलो फालतू बात नहीं हुई, समझदारी वाली बात हुई और जो समझ गए वो समझ गए। चलिए क्वाड्रेटिक अगर हम ध्यान से देखें तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस लैम्डा प्लस 1 टेन एक्स माइनस लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0 ऐसा लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि ट्रू है कम से कम जब x लेस देन 0 से π/2 हुआ। अब इस सवाल में हम ये सीख रहे हैं कि tan की जगह पे sin x cos x कुछ भी दे सकता हूं मैं, ln x कुछ भी फंक्शन आ सकता है। तो जब भी x के बारे में बोला हो तो आप क्या tan x के बारे में बोल सकते हैं कि अगर x 0 से π/2 है तो tan x कहां से कहां ट्रेवल करेगा, 0 से इंफिनिटी। और अगर मैं इसको t मान लूं तो t कहां से कहां है, 0 से इंफिनिटी। तो क्या मैं अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेटिक को मैं क्वाड्रेटिक के हिसाब से सोच सकता हूं? बिल्कुल। तो अगर t 0 से इंफिनिटी है और मैंने इसको t माना तो लैम्डा प्लस 1 टाइम्स t माइनस लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0, यानी कि इसको नेगेटिव होना है कम से कम एक t जो 0 से इंफिनिटी में हो। इसका मतलब कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है ग्राफ? नहीं सर, क्योंकि जब हम t रख रहे हैं तो ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं मिल रहा है, कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं है, क्योंकि जो t 0 से इंफिनिटी में हो, यहां पर कोई ऐसा t है जहां पर इसने नेगेटिव आंसर दिया है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही t 0 से आगे बढ़ा तो आंसर इसने पॉजिटिव देना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। अच्छा, क्या ये वाला ग्राफ आएगा? हाँ सर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि देखो सर, उसने कम से कम किसी एक लिखा है, तो सर देखो कुछ ऐसे टी तो आ ही रहे हैं, कम से कम ऐसे टी तो आ रहे हैं कि जहां पर ये नेगेटिव देना स्टार्ट हो गया। तो कोई कम से कम एक टी ऐसा है जीरो से बड़े आगे साइड में जहां पर नेगेटिव देना स्टार्ट कर दिया, कम से कम एक वैल्यू पे। वैसे तो इनफाइनाइट पॉइंट से, पर बात तो हमारी हो रही है, तो ये वाला ग्राफ आएगा। मतलब जीरो के इर्द गिर्द वाला ग्राफ भी चलेगा। कुछ जगह पर नहीं दे रहा, कुछ नेगेटिव जगह पर आंसर नहीं दे रहा है, चलेगा, पर कुछ पॉजिटिव जगह पर तो नेगेटिव दे रहा है। हाँ, अगर अच्छा मतलब अगर सवाल ये पॉजिटिव कर दूं मैं यहां पर तो भी ये वाला ग्राफ आएगा? आएगा सर। क्यों? क्योंकि इसको पॉजिटिव होना है कुछ वैल्यू ऑफ टी के लिए, तो ये हो रहा है कुछ वैल्यू टी के लिए पॉजिटिव हो रहा है। क्लियर है क्या? अच्छा, मतलब ये वाला ग्राफ आएगा। और कौन सा आ सकता है? सोच के देखो, ये वाला ग्राफ भी आएगा। क्यों? कुछ टी ऐसे पॉजिटिव टी रख रहा हूं मैं जब आंसर नेगेटिव दे रहा है। क्लियर है क्या फंडा? बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। यानी कि ये दो ग्राफ ही आएंगे। इसका मतलब कौन सा केस बनेगा? ये वाला केस हो सकता है, या तो ये वाला केस हो सकता है, ठीक है। और कौन सा हो सकता है सर? ये वाला भी हो सकता है, या ये वाला भी हो सकता है कि एक रूट जीरो हो जाए। देखो सर, कुछ टी ऐसे हैं मार्केट में जहां पर वैल्यू नेगेटिव दे रहा है, तो ये तीन और हैं, ये तीन अलग अलग हैं। तो आंसर जो भी लैम्डा का इन तीनों अलग अलग केस से आएगा उसको मैं यूनियन कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें बस ये था कि ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट ना लगाकर क्वाड्रेटिक कॉन्सेप्ट लगाना था, ठीक है। ओके, अब अपना क्वाड्रेटिक क्या था? टी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 1 टाइम्स टी और माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। देखो अब, तो अगर ये वाला ग्राफ है तो इसमें तो बहुत सिंपल केस है। क्या? कि भाई जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। जीरो पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, एक रूट प्लस है एक रूट माइनस है, तो ये कंडीशन बन रही है कि एफ ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव आ रही है। यानी कि जीरो रखने पर कितना आ रहा है? लैम्डा माइनस 3। ये एफ ऑफ जीरो रखा मैंने, तो 0 माइनस 3 3, और ये पॉजिटिव हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा, यानी लैम्डा की वैल्यू 3 से बड़ी आ रही है, ठीक है। अथवा अगर हम इन दोनों का सबमर्ज करें तो एक दिनों में कॉमन है कि माइनस बी बाई टू ए जो है, माइनस बी बाई टू ए वो जीरो से बड़ा आ रहा है। देखो आप, जहां पर मिनिमम वैल्यू जहां पर मिलता है वो कौन सा पॉइंट होता है? माइनस बी बाई टू ए, वो हर बार जीरो से बड़ा आ रहा है। ये वाला केस दोनों में कॉमन है। और दूसरी चीज क्या कॉमन है कि एफ ऑफ जीरो
मोर देन इक्वल टू जीरो, एफ ऑफ जीरो मोर देन इक्वल टू जीरो। देखो आप, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू हर बार जीरो या उससे बड़ी आ रही है। क्लियर है क्या? और कोई केस हो सकता है क्या? सम ऑफ रूट, देखो सर सम ऑफ रूट कभी पॉजिटिव है, सम ऑफ रूट पॉजिटिव है, वो भी बोल सकते हो आप, वो तो कॉमन केस, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? और सम ऑफ रूट पॉजिटिव ही क्यों आएगा? क्योंकि मैंने पहले ही यहां बोल दिया है कि एफ ऑफ जीरो मोर देन इक्वल टू जीरो है, तो ग्राफ तो दोनों रूट आगे खिसक गए ना। अगर आप ऐसा बोलते हो कि सर ये वाला देखो एफ ऑफ जीरो नेगेटिव है, तो फिर कहां दोनों रूट पॉजिटिव है? नहीं हुए। अच्छा, इस वाले केस में देखो आप, जैसे ही जीरो पर नेगेटिव हुआ तो एक रूट ऑटोमेटिकली नेगेटिव चला जा रहा है, क्योंकि वो पीछे से आएगा। तो जब मैंने ये वाला केस कह दिया तो ऑटोमेटिकली दोनों रूट जीरो से आगे खिसक गए, तो दोनों केस के अंदर आ गया। माइनस बी बाई टू है मोर देन जीरो, यानी कि माइनस बी कितना हो गया? अच्छा, माइनस बी। और एक और बात कि इसके दो रूट आएंगे, डी मोर देन जीरो। तो पहले ये वाला कर लेते हैं, डी मोर देन जीरो वाला। दो रूट तो होने चाहिए ना भाई। क्या ये वाला केस हो सकता है सर? नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा टी नहीं है जो आपको नेगेटिव लाके दे, यानी कि डी मोर देन जीरो तो लगाना ही लगाना है। ठीक है। अच्छा, अब ये सर इन दोनों केस चल रहा है, तो हम इनका क्या कॉमन ले, क्या करें? कॉमन ले लेंगे इनमें, तो क्योंकि इनमें सब एक ही सिमिलर चीज है, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तीनों कॉमन है। ये अलग केस है, ये इनसे मिलकर जुलता नहीं है, तो वो उसका बाद में हम इसके साथ यूनियन ले लेंगे। ठीक है। अगर डी मोर देन जीरो है तो लैम्डा प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम लैम्डा माइनस 3 क्या आ रहा है? मोर देन जीरो। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा और 9 माइनस 12 माइनस 3, यहां से लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा? इसके रूट निकाल लेते हैं, -8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस 12 बाई 2, तो ये आ रहा है -4 प्लस माइनस, इसमें से 4 कॉमन निकल जाएगा तो 2 कट जाएगा, तो 4 निकल 16 और 3, तो कितना आ रहा है? -4 प्लस माइनस, एक मिनट, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ गलती कर दी, 1 और -12 -11 आएगा, तो +44 आएगा यहाँ पर। ठीक है, +44 आएगा, तो 4 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? यहाँ 11 बच जाएगा, 11, तो 11 कितना हो गया? 27, ऐसा आ रहा है, मतलब -4 प्लस माइनस 3√3 आ रहा है। एक बार क्रॉस चेक कर लो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 8 लैम्डा -12 प्लस 1 -11, और लैम्डा लिखा तो कितना आ रहा है? -8 प्लस माइनस अंडर रूट 2a है ना, ए तो 1 है, और 64 प्लस 44, तो 4 कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 कट जाएगा वाला। ठीक है। अब लैम्डा अगर ये मोर देन जीरो बोला तो रूट के बाहर बाहर की वैल्यू आती है, यानी कि -4 माइनस 3√3 से पीछे की वैल्यू, और यूनियन -4 प्लस 3√3 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका आंसर हुआ। ये क्या कह रहा है कि माइनस लैम्डा प्लस 1 बाई 2 मोर देन जीरो, यानी कि लैम्डा प्लस 1 लेस देन जीरो, लैम्डा की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। अच्छा, -1 से कम होनी चाहिए, तो ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं। एक बार चेक कर लेता हूं मैं, माइनस लैम्डा प्लस 1 बाई 2a, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू -1 से कम होनी चाहिए। हाँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कितना वैल्यू आ रहा है? तो नेगेटिव है, ये तो पूरा सेट आएगा, ये वाले वैल्यू में कटौती करनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि -4 प्लस 3√3, ये वैल्यू कितनी होगी? 3√3, ये तो पॉजिटिव हो गई, ये तो हट गया भाई। 3√3 कितना होता है? 1.73 इंटू 4 कर लो आप, सॉरी 3, 1.73 इंटू 3 करोगे तो 9, 21, तो ये तो नेगेटिव हो गया, सॉरी पॉजिटिव, तो ये तो जीरो से इन्फिनिटी आगे चला गया, तो ये बोल रहा है -1 से कम होना चाहिए, तो ये वाला हट गया, ये वाला केस आएगा अब तक, तो 3 से बड़ा, और अब तक कितना आ रहा है? -4 -3√3 से पीछे तरफ जा रहा है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई एफ ऑफ जीरो मोर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो कितना आया था? मोर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि लैम्डा की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो वो वाला केस हम क्यों लें जब हमने ये वाली बात कर दी? तो जब हमने ये वाली बात कर ही दी है कि भाई पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाली बात क्यों करनी? वो तो इसके अंदर आई गया ना। अच्छा, मतलब फाइनली कितना आंसर आया? -4 -3√3 से पीछे और यूनियन 3 से बड़ा, तो कौन सा कह रहा है वो? फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज आ गया, तो ये आ रहा है, मतलब -4 -3√3 से पीछे तरफ, यूनियन 3 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाला सेट आएगा। तो कहानी का तात्पर्य क्या था? लोकेशन ऑफ रूट का सवाल था। ट्रिग्नोमेट्री हो, लॉग हो, कोई भी फंक्शन हो, उसको टी मान लो,
और x की वैल्यू जहां से जहां है तो वहां से t की वैल्यू ट्रांसफर कर दो, तो आपका सवाल ट्रिग्नोमेट्री में हटकर क्वाड्रेटिक में आ जाएगा और लोकेशन ऑफ रूट का सवाल करना है। अब आप कंफ्यूज मत होना, ये वाला केस क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि एफ ऑफ जीरो मोर देन इक्वल टू जीरो है, तो कॉमन सेंस मैंने यहीं पे बात कर दी है, माइनस बी बाई टू है, मोर देन जीरो है, ठीक है। और मैंने पहले कह दिया कि डी मोर देन कितना है, जीरो है। क्लियर है यहां तक? ओके, ये वाला केस इसके अंदर आ गया, अब समझ में आ रहा है, ये वाला केस इसके अंदर आ गया है। ओके, तीन से बड़ा, तीन से बड़ा, पर ये बोला माइनस वन से वन, देखो हट गया ना ये, अब समझ में आया क्या? कॉमन लेना था, ये क्या बोला था, तीन से बड़ा बोला था, ये क्या बोला था, माइनस वन से कम ही होना चाहिए भाई साहब, तो इनडायरेक्टली वो हट ही गया, क्योंकि माइनस वन से कम तो अपने वही ले रहे हैं, वही केस आ रहा है, ये वाला वैसे भी रिजेक्ट होगा ना आगे चल के, इसलिए। क्लियर है? हैव अ गुड डे, बाय।